आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी न किसी को कोई ना कोई काम अवश्य करना होता है। आप पशु जगत को भी देख लीजिए। छोटा सा पंछी हो, चिड़िया, तो वह भी पूरे दिन अपने कार्य में व्यस्त रहती है। एक चींटी को देख लीजिए, वह भी व्यस्त है। यह दुनिया में जिसने जन्म लिया तो उनका कर्म के बिना जीवन कटता ही नहीं। कर्म तो हमें करना ही होता है। यह दुनिया का हर जीव अपना हर कार्य, छोटा बड़ा, अपनी पूरी शिद्दत से करता है। एक चींटी को देखिए, ध्यान से देखना। चींटी जो कार्य करती है वह हम देखेंगे तो हमें लगेगा यह तो फालतू है। चिड़िया जब घोंसला बनाती है उसे देखेंगे तो लगेगा यह तो फालतू है, पर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वह कार्य है और बड़े ही शिद्दत से वह अपने कार्य में संलग्न हो जाती है। चाहे चिड़िया हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे प्राणी हो, कोई भी हो। न जाने मनुष्य को क्या हो गया है। मनुष्य अपने ही कार्य को बोझ मानकर करता है, तनाव में घिरा रहकर करता है, फिर दुखी होता है और कहता है मुझे सफलता नहीं मिलती। पर मनुष्य को आप देखना, कहीं मनुष्य को, कहीं आदमियों को आपने देखा होगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो काम करते हैं उसको बोझ मानकर करते हैं, तनाव मानकर करते हैं और सोचते रहते हैं मुझे ही एक काम क्यों करना पड़ता है। एक स्त्री जब घर में घर काम करती है, चाहे सफाई का काम हो, चाहे फर्श साफ का काम हो, रसोई का काम हो, कहीं को आपने कहीं बार देखा होगा कि वह काम उसे तनाव दे रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वह काम को हम प्यार नहीं करते, प्रेम नहीं करते। वह काम को हम पूजा नहीं मानते। वह काम हमारे लिए व्यर्थ है, ऐसा हम मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि वह काम हमें दुख दे रहा है, खुशी कहीं और जगह पर है, ऐसा हम मानते हैं। पर दोस्तों, अगर वही काम हम पूजा मानकर प्यार से करेंगे तो वह काम ही हमारे खुशी का कारण बन जाएगा। खुशी कहीं और नहीं, खुशी हमारे ही भीतर है, हमारे काम में ही है। इस बात को हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गांव में मंदिर बन रहा था। जब मंदिर बन रहा था तब वहां पे 3 लोग काम कर रहे थे। वहीं से एक साधु संत गुजरे और पहले आदमी से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। वह आदमी गुस्से में था, वह आदमी तनाव में था। उसने चिल्लाकर बोला, दिखाई नहीं देता मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। फिर दूसरे आदमी से पूछा, तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने शांति से जवाब दिया, मैं मेरे और मेरे परिवार के लिए रोजी रोटी कमा रहा हूं। तीसरे आदमी से पूछा, तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने अत्यंत प्रीतपूर्वक जवाब दिया, मैं यह मंदिर में मेरा योगदान दे रहा हूं। मैं परमात्मा का मंदिर बना रहा हूं। तीनों का काम एक ही था, लेकिन काम के प्रति जो भाव होना चाहिए वह भाव भिन्न भिन्न था। एक के लिए वह काम बोझ और तनाव और पीड़ा बन गया, दूसरे के लिए साधारण रोजी रोटी का काम बन गया और तीसरे के लिए भगवान की पूजा बन गई, इबादत बन गई, खुदा की बंदगी बन गई, परमात्मा की प्रार्थना बन गई।
अगर इसी प्रकार हमारे काम के प्रति हमारा दृष्टिकोण रहेगा तो वह काम हमें खुशी देगा, हमें आनंद देगा, हमें परमानंद देगा। अगर तनाव रहेगा, काम के प्रति नकारात्मक भाव रहेगा, तो वही काम हमारे लिए जीवन की बाधा बन जाएगी, हमारे जीवन का दुख बन जाएगा। तो प्यारे मित्रों, काम के प्रति पूजा का भाव रखो, काम के प्रति परमात्मा का भाव रखो, काम के प्रति बंदगी का भाव रखो। मैं दुआ करता हूं आपका काम आपके जीवन की खुशी बन जाए, आपके जीवन का आनंद बन जाए। प्रणाम।